नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि घर में खुशहाली की चाबी केवल महिला के हाथ में ही होती है। घर की औरत जैसा चाहे अपने घर को वैसा बना सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर की औरत कुछ चीज़ों का ध्यान रखे तो घर की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस घर का निर्माण वास्तु के हिसाब से नहीं होता है, वहाँ के लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र किया गया है, कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका महिलाओं के द्वारा पालन करना बहुत अधिक लाभकारी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की महिलाओं को किन किन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि सूर्योदय से पहले उठना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की महिलाओं को प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की आरती उतारने से घर में मौजूद आलस्य और परेशानियां मीलों दूर भाग जाती हैं। साथ ही घर के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। अगर घर की मुखिया औरत सुबह उठकर तांबे के एक लोटे में जल भर करके मेन गेट या फिर दरवाजे के आसपास बाहर पानी का छिड़काव करती है तो वास्तु के अनुसार घर में पैसों से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं सब दूर हो जाती हैं और साथ ही घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास भी होता है। प्रत्येक शुक्रवार के दिन यदि घर की महिला श्री सूक्त या श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करती है तो इससे घर में धन लाभ बढ़ता है। अगर आप भी लक्ष्मी जी के नाम का व्रत भी रखती हैं तो इससे आपके बच्चों के जीवन में तरक्की की भी राह खुलती है और आपके पति की खूब तरक्की होती है। शास्त्र की माने तो अमावस्या के दिन पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। कहते हैं कि महिलाओं को ऐसा करने से घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई गौशाला है या फिर आपके घर के आसपास कोई गाय रहती है तो वास्तु के अनुसार हर रोज गाय को हरा चारा डालने से घर में कलह क्लेश नहीं बढ़ता है, घर के सभी सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा आपने लगाया हुआ है तो प्रतिदिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी के पौधे को पानी अवश्य डालें और शाम के समय घी का एक दीपक जरूर जलाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से शारीरिक संबंधी परेशानियों से घर के सदस्य मुक्त रहते हैं और घर में धनागमन बढ़ता है। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि घर के बच्चों को भी अपने साथ साथ इन अच्छे संस्कारों की आदत डालिएगा। खास तौर पर घर की लक्ष्मियों को आखिर उन्हें एक दिन नए घर जाना है। इससे आपका घर तो संवरेगा ही संवरेगा, साथ ही आपकी बेटी अपने ससुराल में भी खुश रहेगी और वहाँ की खुशहाली को बढ़ाएगी। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तमाम कोशिशों के बाद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसकी पत्नी यदि संध्या काल में प्रतिदिन दीपक जलाए तो ऐसा करने से उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा और पति का भाग्योदय होता है। आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। प्रतिदिन सभी महिलाओं को माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो पत्नी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद माता पार्वती के द्वारा प्राप्त होता है और पति की सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और साथ ही व्यापार में या फिर नौकरी में धन लाभ होने लगता है। घर की महिला अपने घर में जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी भी आप रखकर गाय को खिला सकते हैं, लेकिन सूखी रोटी आपको गाय को भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालने से कुंडली में मौजूद हर प्रकार के दोषों से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही आपके जीवन में तरक्की तथा सुख समृद्धि आती है और आपके पति का भाग्य चमकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि महिलाओं के द्वारा ऐसी गलती करने पर माता लक्ष्मी घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और अलक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।